नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। दोस्तों, अयोध्या नगरी को रामलला के जन्म स्थान के रूप में पूजा जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि अयोध्या की ही एक राजकुमारी ने भारत और कोरिया के संबंधों की डोर को बांधा था। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि के पॉप और के ड्रामास के कारण साउथ कोरिया की लोकप्रियता विश्व भर में बढ़ती ही जा रही है और भारत के साथ कोरिया के संबंध कई मायनों में अच्छे हैं। दोस्तों, भारत के इतिहास के पन्नों में कई ऐसी कहानियां हैं जो हमें पुराने समय के कई पहलुओं से रूबरू करवाती हैं। कई शूरवीर राजाओं के किस्से हैं तो कई रानियों की गाथाएं हैं। उन्हीं में से एक कहानी है अयोध्या की राजकुमारी सूरीरत्ना की, जिन्होंने कोरिया के राजा से विवाह किया था। आज की इस वीडियो में हम आपको राजकुमारी सूरीरत्ना के कोरिया जाकर विवाह करने की कहानी के कई पहलुओं के बारे में बताएंगे। तो बिना देरी किए शुरू करते हैं वीडियो को। कौन थी राजकुमारी सूरीरत्ना? यूँ तो कोरिया के इतिहास में अनेक महारानियों का नाम दर्ज है, लेकिन उन सब में सूरीरत्ना को ही सबसे अधिक आदरणीय और पवित्र माना गया है, क्योंकि उन्होंने दक्षिण कोरिया में राजमाता के तौर पर देखा जाता है। लेकिन आपको ये जानकर हैरानी होगी कि सूरीरत्ना भारत के अयोध्या की राजकुमारी थी। जी हाँ दोस्तों, उनकी जड़ें भगवान राम की नगरी अयोध्या से जुड़ी थी। 2000 साल पहले किया था कोरिया के राजा से विवाह। 13वीं शताब्दी के एक दस्तावेज सामयुग यूसा के अनुसार, जो कि मंडेरियन भाषा में लिखा है, करीब 2000 साल पहले राजकुमारी सूरीरत्ना के पिता के सपने में स्वयं भगवान आए थे। उन्होंने सपने में उनके पिता से कहा कि वह अपनी 16 वर्ष की राजकुमारी को गिम्हे शहर भेजे, जहां राजकुमारी की शादी कोरिया के राजा किम सूरो से होगी। इसके तुरंत बाद ही राजकुमारी के पिता ने उन्हें कोरिया के लिए रवाना होने को कहा। इतिहास के अनुसार सन 48 में अयोध्या की राजकुमारी सूरीरत्ना पिता की आज्ञा का पालन करते हुए कोरिया जलमार्ग से गई, जहां उन्होंने किम सूरो से विवाह किया और विवाह के पश्चात उनका नाम हियो हुआंग ओक पड़ गया। दक्षिण कोरिया के लोग उन्हें क्वीन हो के नाम से सम्मानित करते हैं। उनका दावा है कि कई वर्षों तक सूरीरत्ना के वंशजों ने राज किया, जिसे उन्होंने ही आगे बढ़ाया था, जिसे करक वंश कहा जाता है। किम कोरिया में एक सामान्य उपनाम है और राजा किम सूरो को किम वंश का पिता माना जाता है, जो गिम्हे में स्थित है। दक्षिण कोरिया के किम सरनेम के लोग खुद को क्वीन हो का वंशज बताते हैं। वहां के गिम्हे शहर में महारानी हियो हुआंग ओक की एक बड़ी प्रतिमा भी है। आज भी उनकी समाधि है, जिस पर एक पत्थर रखा है, जिसके बारे में कहा जाता है कि वो भी अयोध्या से ही लाया गया था। दोस्तों, ये कहानी कितनी प्रामाणिक है ये तो कहना मुश्किल है, लेकिन दक्षिण कोरिया के लोगों की इससे भावनाएं जुड़ी हैं। अयोध्या में बना है क्वीन हो का मेमोरियल पार्क। कोरिया की इस रानी को एक छोटा सा स्मारक सरयू नदी तट पर बना है। यहाँ रानी के जन्मदिन और दूसरे विशेष अवसरों पर कोरिया के डेलीगेट व राजनयिक यहाँ आकर अपनी रानी को श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। भारत के दस्तावेजों में नहीं है शादी का जिक्र। भारतीय दस्तावेजों में कहीं भी यह नहीं बताया गया कि राजकुमारी सूरीरत्ना की शादी कोरिया के राजा से हुई थी, क्योंकि अयोध्या के इतने पुराने इतिहास का कोई प्रमाण नहीं है। हालांकि कोरिया के पौराणिक कथाओं में इस बात की पुष्टि की जाती है, लेकिन ये बात भारत और दक्षिण कोरिया के बीच एक सांस्कृतिक संबंध को दर्शाती है। दोस्तों, आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और ऐसी ही रोचक जानकारियों के लिए हमारे चैनल फुल फैक्ट बायोग्राफी को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में।